Hello students, in today's class we will discuss some of the basics regarding thermodynamics, and this is the second lecture of the concerned topic. So let us start with some of the basic concepts. First is macroscopic system. अब जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, इट इज़ अ सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स. अब क्योंकि ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, एक हमारा इस मैक्रो स्केल पे प्रेजेंट है. तो मैक्रो स्केल पे अगर इसकी एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब इसको हमें डिफाइन करने के लिए भी कुछ चाहिए कि ये डिफाइन हो रखा होगा, डिफाइंड बाय सम पैरामीटर्स, तभी इसकी एग्जिस्टेंस है. तो जो पैरामीटर्स हैं जो इस मैक्रो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर, ये एक सिस्टम हो गया मैक्रो सिस्टम. तो इन गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि वो गैस किस प्रेशर पे प्रेजेंट है, उसकी कितनी वॉल्यूम है, वहाँ टेम्परेचर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या रही. तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं जो उस सिस्टम को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, दे ऑल कम अंडर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़. इसके अलावा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इट्स डेफिनेशन. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद बल्क और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वर्ड यूज़ हो रखा है. तो प्रॉपर्टी किसी भी बल्क से कोई भी बल्क हुआ, कोई भी मैटर हुआ इन द फॉर्म ऑफ बल्क अमाउंट, उसकी कोई भी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी कंसंट्रेशन हो गई, उसकी वॉल्यूम हो गई, उसका मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इनको. एंड दे आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू सेट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती हैं विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम. इनके एग्जाम्पल हैं मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी. दीज प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव इन नेचर. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि मास मैटर पे कैसे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे कैसे डिपेंडेंस है इनकी. जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी लिया हुआ है. लेट अस से इट इज़ हैविंग 10 ml, इट्स वॉल्यूम इज, दिस बीकर कंटेन्स 10 ml वाटर. अब मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम को डबल कर दिया. तो अब डबल कर दिया, क्वांटिटी ऑफ मैटर मैंने क्या किया है, मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज करके जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैटर यहाँ पे क्या है हमारा वाटर, उसको क्या किया है, इंक्रीज किया है. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इंक्रीज इन दिस केस. कैसे किया इंक्रीज, बाय डबलिंग द वॉल्यूम. तो उससे नेचुरली हमारा जो मास है पानी का, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इसका मतलब जो मास है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. So this simple experiment demonstrates extensive property, how it depends on the quantity of matter. अब है intensive properties. तो just opposite to extensive, these are independent of the quantity of matter present in the system. ये इनके एग्जाम्पल हैं. तो यही अगर मैं एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट बीकर है, इनकी मार्किंग कर लेते हैं. अगर मैं इस फर्स्ट वाले बीकर के पानी को बॉयल करती हूँ तो भी मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा, टेम्परेचर यहाँ तक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है. और सेकंड केस में पानी को बॉयल करूँ तब भी ये 100 डिग्री पे ही जाके बॉयल होगा. इसका मतलब पानी की अमाउंट चाहे कितनी भी रही, उसको बॉयल होने में एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली किसी भी कंपाउंड के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी. ऐसा नहीं है कि कम पानी है तो वो ईजिली लो टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, लेस अमाउंट.
तो ये चीज़ क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। वाटर की अमाउंट चाहे कितनी भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक फिक्स एंटिटी है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। ऐसे ही अगर मैं सिंपल टेम्परेचर लूँ, चाहे मैं 10 ml वाटर को 25 डिग्री पे करूँ, तो और अगर 20 ml वाटर हो गया, उसका भी टेम्परेचर जब मैंने इंक्रीज़ किया, मान लो 25 डिग्री हो गया, अब इसके बाद फर्दर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, बॉयल करना है। तो दोनों केस में बॉइलिंग विल बी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, वो चेंज नहीं हो सकता। तो लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर तो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ऐसे ही ये और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, दिस ऑल कम अंडर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ स्पेशल नोट रिगार्डिंग एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट मे बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन इट इज स्पेसिफाइड। जब हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे किसी यूनिट अमाउंट में, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हमारी क्या हो जाती हैं, उनका जो नेचर हो जाता है वो इंटेंसिव हो जाता है। जैसे जो मास है वो क्या था, एक्सटेंसिव, अभी एग्जाम्पल से बताया था। लेकिन जो डेंसिटी है, एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज अ स्पेसिफाइड मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसी केस में स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है यूनिट मास के लिए, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, अपना एक्सटेंसिव नेचर उनके पास नहीं रहता, दे बिकम इंटेंसिव। सिमिलरली हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव इन नेचर, डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड फॉर अ गिवन यूनिट ऑफ मास पर ग्राम, जो एक गिवन क्वांटिटी पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो वहाँ उनका जो मैटर पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाता है और वो बन जाती हैं फिर इंटेंसिव। तो मास वॉज एक्सटेंसिव बट डेंसिटी इज इंटेंसिव। सिमिलरली हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव। नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, कंडीशन ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, मान लो एक बीकर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इन गैस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए मुझे क्या क्या मेंशन करना पड़ सकता है इससे रिलेटेड, इनका प्रेशर, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो जो ये एंटिटीज़ हैं दे डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। इन एंटिटीज़ के बेसिस पे ही वो सिस्टम क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है कि भाई यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट है, कौन सा फेज प्रेजेंट है, गैस फेज प्रेजेंट है। स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, जो इन प्रॉपर्टीज़, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ आएंगी, स्टेट वेरिएबल्स में। द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, मान लो कोई सॉलिड फेज में प्रेजेंट है, कोई लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, कोई गैशियस फेज में प्रेजेंट है, तो इनके फेजेस को डिफाइन करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। इन स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की हेल्प से हम उनके फेज को डिफाइन कर देंगे, मतलब वो उनके सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन कर देंगे। दीज आर मेनली स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, पी, वी एंड टी। तो अब जैसे जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, वहाँ आर कांस्टेंट है, एन गिवन नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो अगर पी और टी स्पेसिफाई हो गए तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम वॉल्यूम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ पी एंड टी आर डिफाइंड तो ऑटोमेटिकली वी के लिए वॉल्यूम हम यहाँ से, मतलब वी पैरामीटर यहाँ से निकल जाएगा, तो ऑलरेडी वी को एक ऑटोमेटिकली फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो होते हैं पी, वी एंड टी, और उनमें से पी और टी हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। इनको इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। और वी, क्योंकि वी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पी एंड टी,
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन P और T डिफाइन होने के बाद V की हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे. सो V इज टर्म्ड एज डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल. So here we have completed some of the basic concepts regarding thermodynamics, which were properties of the system, macroscopic properties mainly, extensive and intensive, and state variables. Regarding state variables, we understood how they define the state of the system. Students, if you have any doubt regarding this topic, then you can ask in the comment section below. Okay students, and please do like and subscribe this channel for more further videos. Thank you students, and have a nice day.